ये रील बहुत वायरल गया। Everyone's chasing shortcuts, looking for that magic pill. But here's the truth. There is no magic pill. It's hard work, daily grind. एंड आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको डाविंची रिजॉल्व में बनाएंगे। कोई प्लगइन्स एंड इफेक्ट्स का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे एंड इसको हम पूरा फ्यूजन पे बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम डाविंची पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एसेट है ना, इसको मैं मीडिया पूल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको मैं पूरा फ्यूजन पे बनाने वाला हूँ, मैं एडिट टैब पे कुछ ऐड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके मैं एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को टाइमलाइन पे ऐड कर दूंगा। एंड इसका जो लेंथ है ना, मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा। एंड इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन फ्यूजन, एंड यहाँ पे तुम फ्यूजन पे आ जाओगी। एंड सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा एंड इसको मैं मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना, इसको मैं पूरा वाइट रखूँगा अभी। एंड यहाँ पे मैं एक और बैकग्राउंड ऐड करूँगा एंड इसको भी मैं कनेक्ट कर दूँगा। एंड इसको सिलेक्ट करके तुमको शिफ्ट ऑल्ट एक साथ प्रेस करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है मास्क पेंट, ठीक है। एंड इसको ऐड करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे मेन पाइपलाइन पे एक ग्रिड नोड ऐड करूँगा एंड इसका जो रो एंड कॉलम्स है ना, इसको मैं थोड़ा कम करूँगा, ठीक है ना, ताकि इन लाइंस की हेल्प से हम एक प्रॉपर शेप बना सके। तो मास्क पेंट नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे तुमको पॉलीलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे तुमको ब्रश कंट्रोल पे आना है एंड यहाँ पे साइज को मैं थोड़ा कम कर दूंगा एंड यहाँ पे तुम इस स्क्वायर पे तुमको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। एंड अब तुमको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके तुमको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको शिफ्ट प्रेस करके तुम क्लिक करना, ताकि हमारा जो लाइन है ना वो पूरा स्ट्रेट बन सके। तो कुछ इस तरह का मैं एक शेप बना लूँगा, ठीक है ना। एंड अब मैं इस ग्रिड नोड को मैं डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो शेप है ना, इसका साइज को मैं थोड़ा कम करूँगा। तो अब हमको इसको डॉटेड लाइन बनाने के लिए मैं स्ट्रोक कंट्रोल पे आके इसका जो स्पेसिंग है ना, इसको मैं बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा अभी भी डॉटेड लाइन नहीं बना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5 प्रेस करके देखूंगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो स्पेसिंग को मैं थोड़ा कम कर दूंगा। एंड यहाँ पे जाके तुम साइज को भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये अभी परफेक्ट है। एंड अब मैं इस मास्क पेंट नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक एलिप्स मास्क ऐड करूँगा एंड इसको मैं पूरा छोटा कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे विड्थ के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन पर क्लिक करके इसको मैं हाइट के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो अब तुम यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा लेफ्ट पे लेके बिल्कुल इसके कॉर्नर पे रख दूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं बिल्कुल छोटा कर दूँगा, ठीक है। एंड अभी तुमको इसको बस कॉपी करना है। तो मैं इस मास्क नोड को कंट्रोल से कंट्रोल वी करके कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे फिर से मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे शो व्यू कंट्रोल को फिर से तुमको ओपन करना है एंड इसको तुम यहाँ पे तुमको प्लेस कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैं बाकी दोनों को भी मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट नोट ऐड करूँगा एंड इसको भी मैं कनेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। एंड इसका जो कलर है ना, मैं इसको पूरा ब्लैक कर दूँगा। साइज को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, ट्रैकिंग को मैं थोड़ा कम करूँगा एंड लाइन स्पेसिंग को मैं थोड़ा कम कर दूँगा। तो ये तुमको अपने हिसाब से करना है एंड इसको मैं बोल्ड पे रखूँगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट है। तो अब मैं इस टेक्स्ट नोट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक करके फॉलोअर मॉडिफायर्स पे आके डिले को तुमको 0.5 रखना है एंड आप शेडिंग पे जाना है एंड 0 फ्रेम पे रहकर मैं ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड तुमको बिल्कुल नीचे आके ऑफसेट की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगा देना है। तो अब तुमको 20 फ्रेम पे आना है, ओपेसिटी पे फिर से की फ्रेम लगाओगी एंड ऑफसेट की वाई वैल्यू पर फिर से की फ्रेम लगा दोगी एंड फिर से तुम 0 फ्रेम पे जाओगी एंड ऑफसेट की वाई की जो वैल्यू है ना, इसको तुमको माइनस करना है एंड ओपेसिटी को पूरा डाउन कर देना है। तो कुछ इस तरह का एक एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। तो ये उतना परफेक्ट नहीं है, तो फिर से मैं 0 फ्रेम पे रहकर यहाँ पे ऑफसेट की वाई की जो वैल्यू है ना, इसको मैं और थोड़ा ज़्यादा माइनस करूँगा। तो ये अभी परफेक्ट है। तो अब मैं स्प्लाइन पे जाऊँगा, इन सब को टिक करके मैं इसको फिट करूँगा एंड पूरा इसको सिलेक्ट करके एस प्रेस कर दूँगा। तो ये पूरा स्मूथ हो जाएगा। तो अब हमको इस शेप को भी एनिमेशन कर देना है। तो इसके लिए मैं इन सब को पहले ऊपर कर लेता हूँ
यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद इसका जो पिवट पॉइंट है ना, इसको मैं बिल्कुल साइड पे यहाँ पर प्लेस करूँगा इसको। एंड अब अगर तुम इसको जूम करोगी, सॉरी साइज को अगर कम ज़्यादा करोगी तो कुछ इस तरह का ये छोटा बड़ा होगा। तो अब तुमको इसको एनिमेशन देना है, तो मैं इसको इस फ्रेम पे रहकर मैं यहाँ पे साइज पे एक की फ्रेम लगाऊंगा। एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे आके फिर से साइज पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा। फिर से मैं यहाँ पे 13 फ्रेम पे जाऊंगा एंड इसको पूरा छोटा कर दूंगा। तो कुछ इस तरह का ये रहेगा। अब हम स्प्लाइन पे जाएंगे एंड इसको स्मूथ करेंगे एस प्रेस करके। एंड मैं ग्राफ को थोड़ा आगे ड्रैग करूँगा, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का रहेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं पहले की तरह, तो ये सही रहेगा आई थिंक। हाँ, ये परफेक्ट है। तो अब हमको यहाँ पे एक एरो ऐड करना है, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ से एंड इसको मैं रीनेम कर दूँगा। एंड इसको मैं मार्ज के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूँगा। एंड इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा एंड एंगल से मैं इसको मूव करूँगा एंड साइज को मैं थोड़ा कम कर दूँगा। एंड इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। तो अब मैं 0 फ्रेम पे आऊँगा एंड यहाँ पे सेंटर की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाऊंगा, साइज पे, एंगल पे एंड प्लेन पे भी की फ्रेम लगा दूंगा। अब मैं थोड़ा आगे आऊँगा एंड फिर से मैं सेंटर की वाई वैल्यू पर की फ्रेम लगाऊंगा, साइज पे, एंगल पे एंड प्लेन पे, ठीक है। तो इन सब पर की फ्रेम लगाने के बाद मैं इसको लेफ़्ट साइड में ड्रैग करूँगा एंड इसको थोड़ा ना मैं इसको इधर प्लेस करूँगा, यहाँ पे ये रहेगा। एंड 0 फ्रेम पे जाके मैं ब्लेंड को पूरा माइनस कर दूंगा एंड साइज को भी पूरा माइनस कर दूंगा। तो ये 0 फ्रेम से यहाँ तक ये मूव होगा। उसके बाद हमको थोड़ा आगे आना है एंड फिर से सेंटर की वेल पर की फ्रेम लगाना है, साइज पे, एंगल पे की फ्रेम लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर प्लेस करूँगा इसको। तो फिर से मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा। जब हमारा शेप का एनिमेशन पूरा हो जाएगा, यहाँ पे 40 फ्रेम पे आके सेंटर की वाई वैल्यू पे एंड साइज पे एंड एंगल पे की फ्रेम लगा के मैं इसको पूरा यहाँ पे प्लेस करूँगा ड्रैग करके। ये पूरा यहाँ पे डॉट पे हमारा रहेगा। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये रहेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो ये अभी प्रॉपर नहीं हुआ है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड स्प्लाइन पे जाऊँगा एंड सबको सिलेक्ट करके मैं एस प्रेस करूँगा। तो पहले इसको स्मूथ कर दूँगा, ठीक है। तो सबको अनटिक करके यहाँ पे सेंटर को सिर्फ सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं एक बार प्ले करके देखूँगा। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारा एनिमेशन में, तो इन दोनों ग्राफ को सिलेक्ट करके मैं लीनियर कर दूँगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इस ग्राफ को मैं थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड इस एरो को मैं इस डॉट के ऊपर रखूँगा। तो मैं इसको एक बार प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अभी भी हमारा परफेक्ट नहीं हुआ है, हमको इस ग्राफ को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्राफ पे जाऊँगा एंड इसको सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड थोड़ा आगे जाके इस ग्राफ को मैं थोड़ा कम करूँगा, ठीक है ना। तो आप प्ले करके देखते हैं। हाँ, तो ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है और देखने में भी ये अच्छा लग रहा है। तो अब मैं ना इस टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा चेंज करूँगा एंड साथ में शेप का कलर भी मैं थोड़ा चेंज रखूँगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट है। तो अब हमको स्टार जैसा शेप बनाना है, तो इसके लिए मैं एस स्टार एक नोड ऐड करूँगा एंड साथ में एस रेंडर इसको भी मैं ऐड कर दूँगा एंड एस स्टार को एस रेंडर के साथ कनेक्ट करूँगा एंड इन दोनों को मैं मार्ज के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मैं ना इस नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टाइल पे जाके इसका कलर को मैं पूरा ब्लैक कर दूंगा एंड कंट्रोल पे आके तुमको पॉइंट्स को 5 रखना है एंड डेप्थ को तुमको पूरा माइनस कर देना है एंड बॉर्डर विड्थ को तुमको थोड़ा बढ़ाना है, ये तुमको अपने हिसाब से करना है।
एंड यहाँ पे मार्ज नोड को सिलेक्ट करके तुमको साइज़ को थोड़ा बढ़ाना है एंड इसको मैं साइड में प्लेस कर दूँगा। एंड अब तुमको इस पर एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है एंड 0 फ्रेम पे जाके एंगल पे की फ्रेम लगाना है एंड यहाँ पे तुम 40 फ्रेम पे आओगी एंड एंगल पे एक और की फ्रेम लगा के इसको मैं थोड़ा रोटेट करूँगा। तो कुछ इस तरह से ये थोड़ा एनिमेट हो जाएगा। एंड अब मैं क्या करूँगा ना, इन नोट्स को मैं पूरा कॉपी करूँगा Ctrl+C Ctrl+V करके एंड इसको मैं मेन पाइपलाइन से कनेक्ट कर दूँगा। एंड इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा एंड इसको मैं इस कॉर्नर पे यहाँ पे प्लेस करूँगा। एंड अब इन ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके स्प्लाइन पे जाऊँगा एंड इन दोनों को मैं स्मूथ कर दूँगा। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं एंड साथ में इसको भी स्मूथ कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन होगा हमारा। तो अब मैं ना यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा एंड 0 फ्रेम पे आके सेंटर की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे 40 फ्रेम पे आके एक और की फ्रेम लगाऊंगा एंड इसके प्लेस को मैं थोड़ा चेंज करूँगा एंड स्प्लाइन पे जाके मैं इसको स्मूथ कर दूँगा। एंड सिमिलर तरीके से हमारा नीचे का जो शेप्स है ना उस पर भी सेम एनिमेशन दे देंगे। तो फाइनल हमारा कुछ इस तरह से ये रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ से बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा हमारा मेन पाइपलाइन पर एंड अगर सेंटर की वाई वैल्यू से मैं इसको ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा ना तो ये हमारा बैकग्राउंड भी ऊपर की तरफ ट्रैक हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड ऐड करूँगा एंड इसको मैं मार्ज के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूँगा एंड बैकग्राउंड का जो हमारा कलर है ना उसको मैं पूरा वाइट कर देंगे एंड फिर से मार्ज नोड को सिलेक्ट करके इसको मैं Ctrl+T करूँगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके सेंटर की वाई वैल्यू से मैं अगर इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा ना तो इसमें कोई बैकग्राउंड पे हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोजेक्ट पे कभी कभार। तो अब हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड करेंगे। तो इसके लिए 41 फ्रेम पे रहकर यहाँ पे सेंटर की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे फिर से 61 फ्रेम पे रहकर सेंटर की वाई वैल्यू पर फिर से की फ्रेम लगाऊंगा एंड इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। एंड ये जो शेप है ना, हमारा नीचे का जो शेप था ना, उसको तुम कुछ इस तरह से यहाँ पे रखना है एंड स्प्लाइन पे जाके मैं इसको स्मूथ कर दूँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा नीचे राइट साइड में एक शेप्स होना चाहिए। तो ये पूरा ऊपर जा चुका है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इन सारे नोट्स को कॉपी करूँगा, ठीक है ना, एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा Ctrl+C Ctrl+V करके एंड इस ट्रांसफॉर्म को मैं डिलीट कर दूँगा एंड यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म नोट ऐड करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। एंड यहाँ पे तुम देख सकती हो ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे इस फ्रेम पे रहकर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। हाँ, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमको ना फिर से इन दोनों पे रोटेशन देना है। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो पहले ये रोटेट होता है एंड ट्रांजिशन के बाद ये दोनों घूमना बंद कर देते हैं। तो अब मैं फिर से ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे रहकर मैं यहाँ पे एंगल पे की फ्रेम लगाऊंगा। फिर से मैं थोड़ा आगे जाऊँगा एंड यहाँ पे आके फिर से एंगल पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा एंड इसको मैं थोड़ा मूव कर दूँगा, ठीक है। थोड़ा रोटेट करूँगा एंड ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। तो स्प्लाइन पे जाऊँगा एंड इसको मैं सिर्फ नीचे का जो हमारा ग्राफ है ना, इसको मैं एस प्रेस करूँगा सिलेक्ट करके, तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो सिमिलर तरीके से आप इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे 60 फ्रेम पे आके एंगल पे एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड मैं थोड़ा आगे आऊँगा। फिर से एंगल पे एक की फ्रेम लगा के मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूंगा पहले की तरह एंड स्प्लाइन पे जाके मैं इसको स्मूथ कर दूंगा। तो अब तुम यहाँ पे देख सकती हो हमारा दोनों कंप्लीट है। तो अब हम नेक्स्ट इसको करते हैं। तो इसको थोड़ा आगे करते हैं एंड यहाँ पे अब मैं एक मल्टीमार्ज नोड ऐड करूँगा, ठीक है। एंड इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे एक ग्रिड बैकग्राउंड ऐड करेंगे एंड इसको मैं मल्टीमार्ज नोड के साथ कनेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे इसका साइज जो है ना उसको मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा
एंड इस पर इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करूँगा एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो ये मास्क नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो इमेज है ना वो प्रोजेक्ट फाइल से बहुत बड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। मैं एडिट टैब पे जाऊँगा एंड ये जो हमारा ग्रिड बैकग्राउंड है ना, टाइमलाइन पे लाके मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊँगा एंड लेफ़्ट क्लिक करके मैं इसको कंपाउंड क्लिक कर दूँगा एंड इस लेयर को डिलीट करके अब मैं फ्यूजन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे हमने जो कंपाउंड क्लिप बनाया था ना, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके मल्टीमार्क नोड के साथ कनेक्ट करूँगा। एंड अब मैं अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब अगर इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मास्क यूज़ करूँगा ना, तो यहाँ पे इजीली मास्किंग होगा। तो यहाँ पे देख सकती हो हमारा इजीली मास्किंग अभी हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं सॉफ्ट एजेस को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा एंड यहाँ पे अब मैं ना एक और इमेज ऐड करूँगा। ये एक पिल है तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एंड इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ। ये है ग्रिड एंड इसको मैं मल्टीमार्क नोड के साथ कनेक्ट करूँगा एंड इसका साइज़ को मैं थोड़ा छोटा करूँगा। ये नहीं है, ये पिल लेयर को सिलेक्ट करते हैं एंड इसका साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा। एंड अब मैं मल्टीमार्क नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे ग्रिड बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके इसका ब्लेंड को मैं थोड़ा कम करूँगा। तो ये अभी सही लग रहा है। तो अब ना इन दोनों को एक साथ एनिमेट करना है, तो इसके लिए मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा एंड शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा अलग कर दूँगा एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड ऐड करूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं मल्टीमार्क से कनेक्ट करूँगा एंड बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करके इसका कलर को मैं पूरा अल्फा कर दूँगा एंड मल्टीमार्क को इसके साथ कनेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे ना एक मार्ज नोड ऐड हो जाएगा। तो अब अगर तुम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करोगी ना इसके बीच में, तो इसके साथ ना इन दोनों को एक साथ तुम एनिमेट कर सकते हो, ग्रिड बैकग्राउंड को एंड इस पिल को। तो अब हम ना इसको एनिमेट कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे तुम इस फ्रेम पे आके यहाँ पे सेंटर की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाओगे एंड थोड़ा आगे जाके सेंटर की वाई वैल्यू पर एक और की फ्रेम लगाओगी। फिर से इस फ्रेम पे आके इसको ना सेंटर की वाई वैल्यू से इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, थोड़ा और। तो कुछ इस तरह से ये एनिमेट होगा। तो यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं है, तो इसके लिए मैं स्प्लाइन पे जाऊँगा एंड इसको फिट करके मैं सबसे पहले एस प्रेस करके इसको थोड़ा स्मूथ करूँगा एंड ना इस नीचे का जो हमारा ग्राफ का हैंडल है इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा एंड इसको थोड़ा आगे ड्रैग करूँगा। तो अभी ये सही है। तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन रहेगा हमारा। तो अब ना यहाँ पे ना इस पिल नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड इसके ऊपर मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके मैं यहाँ पे इस फ्रेम पे आके यहाँ पे 41 फ्रेम पे आके एंगल पे एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आके यहाँ पे इस फ्रेम पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा एंड फिर से मैं 41 फ्रेम पे जाऊँगा एंड एंगल से मैं इसको रोटेट करूँगा। ये नीचे है इसलिए ये शो नहीं हो रहा है, पर इस शेप को देखकर तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह से रहेगा। अब मैं इस फ्रेम पे आऊँगा फिर से एंड एंगल से कुछ इस तरह से मैं इसको रोटेट करूँगा इधर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये रहेगा। तो अब मैं स्प्लाइन पे जाऊँगा एंड फिट करके मैं इसको स्मूथ कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से ये रहेगा एंड ग्राफ को थोड़ा आगे ड्रैग करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अब मैं इन सब पे डायरेक्शनल ब्लर ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा एंड इन सब को थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डायरेक्शनल ब्लर, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा कम ज़्यादा करूँगा, इसको ऐसे कम ज़्यादा करके मैं देखूँगा एंड यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊँगा, ठीक है। दोनों पे की फ्रेम लगाऊँगा एंड कीबोर्ड की राइट एरो प्रेस करके मैं थोड़ा आगे जाऊँगा एंड फिर से मैं दोनों पे की फ्रेम लगा दूँगा एंड इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा एंड पहले की फ्रेम पे आके इसको तुम पूरा माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जब ये ऊपर जाएगा ना तो कुछ इस तरह से ये ब्लर्ड शो होगा, ठीक है। तो स्प्लाइन पे जाके तुम इसको स्मूथ कर देना है तुमको एंड सिमिलर तरीके से मैं अब टेक्स्ट पे एंड एरो पे भी मैं इसको दे दूंगा, ठीक है ना। मैं बस कॉपी पेस्ट करूँगा इसको एंड थोड़ा बहुत अगर तुमको चेंज करना है ना तो अपने हिसाब से तुमको करना है।
तो अब मुझे हमारा साइड में जो शेप्स है ना उस पर भी मैं ब्लर ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों नोट्स को मैं थोड़ा ऊपर करूँगा एंड यहाँ पे एक ब्लर नोट ऐड करूँगा एंड यहाँ पे जाके ब्लर साइज को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा एंड अब मैं ब्लर नोट को कॉपी करूँगा एंड बाकी दोनों शेप्स पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हम तीनों शेप्स पे ब्लर ऐड कर दिया है। तो अब मैं ना इस पे एक डायरेक्शनल ब्लर में ऐड करूँगा एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे मैं की फ्रेम ऐड करूँगा एंड थोड़ा आगे जाऊँगा, फिर से दोनों पे की फ्रेम ऐड करूँगा एंड इसको मैं पूरा माइनस कर दूँगा एंड पहले फ्रेम पे आके मैं इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा। तो ये परफेक्ट है एंड स्प्लाइन पे जाके इसको तुम स्मूथ कर देना एंड अब मैं ना इस पर भी एक डायरेक्शनल ब्लर ऐड करूँगा। ये जो हमारा पिल है तो यहाँ पे मैं ये डायरेक्शनल ब्लर ऐड करूँगा एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे रहकर यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, थोड़ा आगे आऊँगा, फिर से दोनों पे की फ्रेम लगाऊंगा एंड पहला फ्रेम पे आके मैं ये शो नहीं हो रहा है, मैं कम करता हूँ, मैं की फ्रेम पे जाऊँगा एंड ये जो की फ्रेम है ना इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो पहला फ्रेम पे रहकर मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर ऐड करूँगा, डायरेक्शनल ब्लर। तो ये परफेक्ट रहेगा आई थिंक, हाँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड सेकंड की फ्रेम पे जाके मैं इसको पूरा कम कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से ये जब नीचे से ऊपर आएगा ना तो कुछ इस तरह से ये ब्लर्ड रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्शनल ब्लर। तो स्प्लाइन पे जाके तुम इसको स्मूथ कर देना। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा सब कुछ कंप्लीट है, बस एक चीज़ रह गया है, ये जो हमारा नीचे का जो शेप्स है ना ये 0 फ्रेम से भी ये ब्लर शो हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस डायरेक्शनल ब्लर नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर हमारा जो पहला की फ्रेम है ना उसके लेफ्ट में मैं एक और की फ्रेम ऐड करूँगा एंड इसको मैं पूरा माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो अभी बिल्कुल परफेक्ट है एंड अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड ऐड करेंगे एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। तो मैं ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, मैं बस पेस्ट करूँगा एंड लेआउट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स पे रखना है एंड कलर को मैं अभी पूरा ब्लैक कर दूंगा एंड इसको मैं थोड़ा इस तरह से मैं इसको एडजस्ट करूंगा यहाँ पे टेक्स्ट को एंड मार्जिन नोड को सिलेक्ट करूंगा एंड साइज को मैं थोड़ा कम कर दूंगा एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा एंड यहाँ पे एक और काम करना, मल्टी मार्जिन नोड को सिलेक्ट करके लीड बैकग्राउंड का ब्लेंड को थोड़ा कम कर देना। तो अब हमें टेक्स्ट को एनिमेट करना है, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे आके राइट टर्न पे एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड शेडिंग पे जाके ओपेसिटी पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा, फिर से मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, एक और की फ्रेम लगाऊंगा राइट टर्न पे एंड शेडिंग पे जाके ओपेसिटी पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा एंड फिर से पहले की फ्रेम पे आके राइट टर्न को तुमको पूरा माइनस कर देना है एंड यहाँ पे शेडिंग पे जाके ओपेसिटी को भी पूरा माइनस कर देना है एंड लास्ट पे स्प्लाइन पे जाके तुम इसको स्मूथ कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट एनिमेशन रहेगा। तो अब हमको यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है। तो मैं इन नोड्स को मैं थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पे मेन पाइपलाइन पर मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा। तो यहाँ पे इस फ्रेम पे रहकर सेंटर की वाई वैल्यू पर मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, फिर से मैं सेंटर की वाई वैल्यू पर फिर से की फ्रेम लगाऊंगा एंड इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो स्प्लाइन पे जाके तुम इसको सिलेक्ट करना एंड एक्सप्रेस कर देना, तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये रहेगा एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन आएगा। तो यहाँ पे मैं एक नोड ऐड करूँगा डिज़ोल्व, ठीक है, एंड इसको मैं मेन पाइपलाइन से कनेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड नोड ऐड करूँगा एंड इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूँगा एंड बैकग्राउंड का कलर मैं पूरा वाइट कर दूँगा एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे रह के मैं डिज़ोल्व नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे एक की फ्रेम लगा के मैं इसको पूरा माइनस कर दूँगा एंड कीबोर्ड के राइट एरो प्रेस करके सिर्फ 1 फ्रेम आगे जाऊँगा एंड इसको मैं पूरा फुल कर दूँगा एंड स्प्लाइन पे जाके मैं इसको स्मूथ कर दूँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो कुछ इस तरीके से ये पूरा वाइट हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, तुम इसको कभी कभार यूज़ कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे एक और बैकग्राउंड नोड ऐड करेंगे एंड इसको मैं इस आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा एंड इस बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक पॉलीगॉन नोड ऐड करूँगा एंड यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे जाके मैं एक बार क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे एक और बार क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा। तो कुछ इस तरीके से मैं एक शेप क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे एंड इसके कॉर्नर को सिलेक्ट करके मैं इसको कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सही कर लूँगा एंड इसके कलर को मैं चेंज कर दूँगा। तो अब हम यहाँ पे एक मल्टी मार्जिन नोड ऐड करेंगे एंड इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ से फ्रेम को मैं ड्रैग करूँगा एंड इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। F2 प्रेस करके मैं इसको रीनेम कर दूंगा, ठीक है। एंड मल्टी मार्जिन नोड को सिलेक्ट करके मैं इसके साइज को मैं थोड़ा कम करूँगा एंड एंगल से मैं इसको थोड़ा ऐसे
रोटेट करूँगा इसको। एंड अब हम यहाँ पे एक इमेज को ड्रैग करेंगे एंड F2 प्रेस करके मैं इसका रीनेम करूँगा एंड इसको मल्टीमार्ट से कनेक्ट कर दूंगा। एंड फिर से मल्टीमार्ट नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर का जो लेयर है ना, इसको भी सिलेक्ट करके साइज को तुमको बढ़ाना है, ठीक है ना, कमाना है सॉरी। एंड एंगल से इसको तुमको थोड़ा रोटेट करना है। तो कुछ इस तरीके से तुमको इसको थोड़ा फिट कर देना है फ्रेम पे। हमारा इमेज का लेयर को नीचे लेते हैं तो इमेज फ्रेम के नीचे आएगा। तो ये हो गया है। अब हमको एक और चीज़ ऐड करना है। यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड नोड लूँगा एंड इसको मैं मल्टीमार्ट से कनेक्ट करूँगा एंड कलर को मैं पूरा वाइट कर दूँगा बैकग्राउंड का। एंड एक पॉलीगॉन नोड लेके मैं बस इसके ऊपर एक स्क्वायर जैसा क्रिएट कर लूँगा एंड मल्टीमार्ट नोड को सिलेक्ट करके इस बैकग्राउंड को मैं पूरा नीचे लाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा फ्रेम का काम पूरा हो गया है। तो अब हमको इसको एनिमेट करना है। तो इसके लिए मैं सबको सिलेक्ट करूँगा एंड मेन पाइपलाइन से इसको डिस्कनेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड लूँगा एंड इसको मैं मल्टीमार्च के साथ कनेक्ट कर दूँगा एंड इस मल्टीमार्च को फिर से मैं मेन पाइपलाइन के साथ कनेक्ट कर दूँगा। एंड इस बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करके अल्फा को तुमको पूरा 0 कर देना है। तो इस फ्रेम को ना हम बाद में एनिमेट करेंगे, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक मल्टीमार्च नोड ऐड करूँगा फिर से एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड ऐड करूँगा इसके साथ एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एंड टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैं पहला ये जो हमारा टेक्स्ट था ना, इसका कॉपी करूँगा कोड को एंड यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करके इसके साथ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। एंड टेक्स्ट को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा एंड इसका साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा, ट्रैकिंग को मैं थोड़ा कम करूँगा एंड यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इस टेक्स्ट नोड को कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V एंड इसको मैं फिर से मल्टीमार्च के साथ कनेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एंड इसके साइज़ को मैं बड़ा कर दूँगा एंड यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो दोनों टेक्स्ट को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगा। तो अब हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट नोड यहाँ पे ड्रैग करेंगे एंड इसको मैं मल्टीमार्च के साथ कनेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको कॉपी कर लिया है। एंड लेआउट पे जाके तुमको टाइप को टेक्स्ट बॉक्स पे रखना है एंड इसके कलर को मैं अभी ब्लैक रखूँगा एंड इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से प्लेस कर दूँगा। साइज को थोड़ा कम करते हैं तो यहाँ पे ये रहेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा फ्रेम वाला इमेजेस यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसके लिए मैं की फ्रेम पे जाऊँगा एंड इसको यहाँ तक ट्रिम कर दूँगा एंड कुछ इस तरीके से इस मार्च को भी सिलेक्ट करूँगा एंड इसको भी यहाँ तक ट्रिम कर लूँगा। तो अब बिल्कुल सही है। इस फ्रेम के बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेम आएगा। तो अब हम इन सबको एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए इस मार्च नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको वाई वैल्यू से मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा एंड फ्रेम को भी मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा ऐसे। एंड अब मैं ना फ्रेम के बाद हमारा यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे एंड इस फ्रेम पे रह के यहाँ पे सेंटर की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड थोड़ा आगे जाऊंगा, फिर से वाई वैल्यू पर एक और की फ्रेम लगाऊंगा एंड इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में हमारा इमेज आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये रहेगा। तो अब हमको बस फ्रेम को रोटेट करना है। तो इसके लिए मैं इन सब नोड्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करूँगा एंड यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड में ऐड करूँगा एंड यहाँ पे इस एंगल पे रह के ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे एंगल पे एक की फ्रेम लगाना है, ठीक है। एंड थोड़ा आगे जाऊँगा एंड यहाँ पे फिर से ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके एंगल पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा एंड इसको मैं थोड़ा रोटेट कर दूंगा एंड स्प्लाइन पे जाके तुमको इसको स्मूथ कर देना है। सिलेक्ट करके एस प्रेस कर देना तो ये स्मूथ हो जाएगा एंड इस ट्रांसफॉर्म को भी मैं स्मूथ कर दूंगा क्योंकि ये हमने स्मूथ नहीं किया था पहले। तो इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ठीक है अभी। तो अब हमको ना इन सब टेक्स्ट को भी एनिमेशन कर देते हैं। तो टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक करके फॉलोअर पे क्लिक करना है, यहाँ पे मॉडिफायर्स एंड यहाँ पे डिले को तुमको 1 रखना है एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे रह के यहाँ पे शेडिंग पे जाके ऑपोसिटी पे एक की फ्रेम लगाना है एंड ऑफसेट की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाना है एंड फिर से मैं थोड़ा आगे आऊँगा एंड फिर से ऑपोसिटी पे एक की फ्रेम लगाना है, ऑफसेट की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाना है। फिर से मैं पहले फ्रेम पे जाऊंगा एंड ऑफसेट की वाई वैल्यू को मैं थोड़ा माइनस करूंगा एंड ऑपोसिटी को भी मैं पूरा माइनस कर दूंगा एंड लास्ट में बस प्लान पे जाके तुमको इसको स्मूथ कर देना है। तो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन बनके रेडी हो गया है।
तो इस तरह का टेक्स्ट एनिमेशन हमने ऑलरेडी बनाया है, तुम मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो एंड वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने सबको। तो आप इस टेक्स्ट नोड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे रह के यहाँ पे शेडिंग पे जाना है एंड ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाना है एंड फिर से थोड़ा आगे आना है, फिर से ओपेसिटी पे एक और की फ्रेम लगाना है एंड पहले की फ्रेम पे आके ओपेसिटी को पूरा माइनस कर देना है एंड स्प्लाइन पे आके इसको स्मूथ कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन रहेगा हमारा। एंड सबसे लास्ट तुमको इस टेक्स्ट नोड को भी सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है फॉलोअर, यहाँ पे मॉडिफायर्स पे जाके डिले को तुमको 0.5 रखना है एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे रह के ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाना है, थोड़ा आगे जाना है, एक और की फ्रेम लगाना है एंड पहले फ्रेम पे आके ओपेसिटी को तुमको पूरा माइनस कर देना है। तो अगर तुम इसको प्ले करके देखोगी तो यहाँ पे टाइमिंग पे जाके डिले को तुमको थोड़ा कम कर देना है, तो यहाँ पे 0.07 रहेगा एंड द लास्ट स्प्लाइन पे जाके इसको स्मूथ कर देना है। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा सब टेक्स्ट एनिमेशन रेडी हो गया है। तो अब तुमको मेन पाइपलाइन पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है सबसे लास्ट पे एंड यहाँ पे इस फ्रेम पे रह के साइज पे एक की फ्रेम लगाना है, थोड़ा आगे जाना है, फिर से साइज पे एक की फ्रेम लगा के साइज को तुमको थोड़ा बड़ा कर देना है एंड स्प्लाइन पे जाके इसको स्मूथ कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन रहेगा। तो तुम देख सकती हो ये एनिमेशन बहुत स्पीड में हो रहा है, तो इसके लिए मैं की फ्रेम पे जाऊंगा एंड की फ्रेम का जो ड्यूरेशन है ना इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। एंड अब मैं मल्टीमार्ज नोड को सिलेक्ट करूंगा एंड की फ्रेम पे जाके यहाँ तक मैं इसको ट्रिम कर लूँगा, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ तक ट्रिम कर लेते हैं। तो इन सब को पूरा फ्रेम को यहाँ तक मैं ट्रिम कर लूँगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो भी है वो सब आएगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं।